दोस्तों फाइनली यूनियन कैबिनेट ने 8th पे कमीशन की फॉर्मेशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कमीशन की फाइनल रिपोर्ट के बाद 1 जनवरी 2026 से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब सवाल ये कि 8th पे कमीशन करेगी क्या, इसे क्यों बनाया जा रहा है। ये कमीशन 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 65 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स की पेंशन, अलाउंसेस, सैलरीज और डीए को रिवाइज करेगी और इसे इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के साथ एडजस्ट करके एक नया सैलरी स्ट्रक्चर तैयार करेगी। अब सवाल ये कि 8th पे कमीशन के बाद सैलरी हाइक होगा कितना, सैलरीज कितना बढ़ जाएंगी। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो मिनिमम बेसिक सैलरी जो आज 18,000 है वो बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी। इवन दो ये अभी फाइनल नहीं है, सिर्फ अज्यूम किया जा रहा है कि इतना बढ़ सकता है। अब सवाल ये कि जो ये सैलरी हाइक है इसे डिसाइड कैसे किया जाता है। दोस्तों कितना हाइक होगा सैलरीज में, ये डिसाइड किया जाता है फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर, जो बेसिकली कुछ पैरामीटर्स को देखने के बाद डिसाइड करता है। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? पहला, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कितनी है देश में। दूसरा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्प्लॉइज। और तीसरा, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो सवाल ये कि जहां इंडिया में पहले ही जॉब नहीं है और दूसरा जो प्राइवेट जॉब्स में लोग हायर किए भी जा रहे हैं उनकी सैलरी इसकी तुलना में बहुत कम है। जहां 8th पे कमीशन के बाद एक गवर्नमेंट पियोन की सैलरी 51,480 रुपए होगी, वहीं एक फ्रेशर आईटी प्रोफेशनल आज की डेट में भी टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज में 30,000 से 35,000 के मंथली सैलरी पैकेज पर हायर किए जा रहे हैं। ये बात जरूर है कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही लिमिटेड हैं। हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की नई जॉब रिक्रूट्स में कमी आ रही है। 2020-21 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 78,555 नए लोगों को हायर किया और 2021-22 में ये सिर्फ 38,850 लोगों पर रह गया। दोस्तों ये सैलरी हाइक बहुत ही लुक्रेटिव लग रहा है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोग लेस वर्क प्रेशर की वजह से इंडिया जैसे देश में सरकारी नौकरी की तरफ एक अलग ही रुझान स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की तरफ ले जा रहा है। पर लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज की वजह से सबको जॉब मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यहाँ पे बात सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स में हायर होने की नहीं है, बल्कि बात है राइट टू इक्वालिटी की, जहाँ पे इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिलना। गवर्नमेंट जॉब में सेम स्किल के लिए एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ पेमेंट लोगों को मिल रहा है आज की डेट में, और 8th पे कमीशन के बाद ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं प्राइवेट जॉब्स में खासतौर पर फ्रेशर लेवल पे जो अमाउंट ऑफ सैलरी फ्रेशर्स को दी जा रही है वो गवर्नमेंट जॉब्स की तुलना में बहुत ही कम है। जहां एक तरफ प्राइवेट फर्म्स के द्वारा 90 आवर्स पर वीक काम करने की बात की जा रही है, वहीं गवर्नमेंट जॉब्स में लेस वर्क प्रेशर लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता जा रहा है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।